आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ कमर गौस। जैसा कि आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में नई कलेक्टर गाइडलाइन के तहत जमीन की कीमतों में 5 से 9% की बढ़ोतरी हुई है, जिसके खिलाफ पूरे छत्तीसगढ़ में जो जमीन व्यापारी है, जो कारोबारी है, वो इससे नाराज है और जगह जगह धरना प्रदर्शन हो रहा है। इस वक्त हम राजनांदगांव के जयस्तंभ चौक पे मौजूद है और आप यहाँ देख सकते हैं कि राजनांदगांव में भी इसका जो है तो पुरजोर विरोध हो रहा है। सरकार और ओपी चौधरी, टंकराम वर्मा इनको बोलकर यहाँ के जो जमीनी कारोबारी है इस रजिस्ट्री जो नियम जो लागू हुआ है उसका बाइकआउट कर रहे हैं और लगातार पूरे प्रदेश में हम कहें तो पूरे प्रदेश में जो है तो ये विरोध जारी है। आइए अब हम यहाँ पे लोगों से बात करते हैं, इन लोगों से कि उनकी आखिर क्या नाराजगी है और क्या मांगे हैं। जी, मैं जानना चाहूंगा कि जिस तरह का कलेक्टर नियम लागू हुआ है वो क्या है और आप लोगों को क्या नाराजगी है? देखिए, अभी वर्तमान में जिस हिसाब से राज्य शासन ने अपने गाइडलाइन में, जमीन की गाइडलाइन में जिस प्रकार से एक बेतहाशा वृद्धि किया गया है, उसके विरोध स्वरूप में आज हम लोग आम जनता, किसान और व्यापारी और जमीन से जुड़े हुए क्रय विक्रय करने वाले लोगों का धरना प्रदर्शन है। इस गाइडलाइन के विरोध में आज हम लोग प्रत्यक्ष रूप से सरकार के विरोध में बैठे हुए हैं, उसकी नीति के विरोध में बैठे हुए हैं। सबसे पहली बात तो ये बताना चाहूंगा कि जिस जमीन की रेट पहले, आज हम जिस जगह पे बैठे हैं, अगर मान लो यहाँ पे अगर 2000 रुपये प्रति स्क्वायर फीट रही है पुरानी गाइडलाइन, तो आज वर्तमान में उस जमीन का रेट 20,000 रुपये कर दिया गया। 200% का एक वृद्धि दर्शाया गया है, जो एक सामान्य आम जनता के सोच से ऊपर है कि वो अगर चाहकर भी अपने से लगा हुआ जमीन का पंजीयन कराना चाहे तो वो संभव है ही नहीं। जी, जिस तरह से जमीन के रेट बढ़े हैं और जिस तरह से विरोध प्रदर्शन चल रहा है, हमने देखा है कि कल जो है तो दुर्ग में भी व्यापारी निकले थे, लेकिन उनको बेतहाशा लाठीचार्ज किया गया। क्या कहेंगे? जी, शासन का ये रवैया अनुचित है। हम सभी लोग, अपितु पूरी आम जनता इससे त्रस्त है। इस कानून से एक तरीके से इसको रियल एस्टेट सेक्टर का काला कानून कहा जा रहा है, क्योंकि इस तरीके से आज तक के इतिहास में हमने कभी इस तरीके से बेतहाशा मूल्य वृद्धि रजिस्ट्री के रेट में, पंजीयन शुल्क के रेट में हमने आज तक नहीं देखा है। हमारे जो सभी जिले के जो साथीगण हैं, दुर्ग जिले के हैं, रायपुर जिले के हैं, धमतरी जिले के हैं, सभी जिले के लोग, सभी लोग शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे हैं। उन पर इस तरीके से लाठीचार्ज किया जाना एक बहुत ही निंदनीय कार्य है। इसका हम सभी इसका पूरी तरीके से भरसक निंदा करते हैं। जी, मैं ये भी जानना चाहूंगा कि जिस तरह से यहाँ पे आप प्रदर्शन कर रहे हैं, दुर्ग में, दूसरी जगह में कलेक्टेड और दीगर जगह पे जाके जो है तो विज्ञापन भी दिया गया, क्या यहाँ से भी आप जाएंगे कहीं पहले विज्ञापन? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, हमारी बातों को अगर सरकार अगर अनसुना करेगी तो बिल्कुल हम आगे जाएंगे। और जिस प्रकार से गाइडलाइन में बढ़ोतरी की गई है एकदम अशोभनीय है। और इतना बड़ा ओपी चौधरी जी है, विष्णुदेव साय जी हैं और टंकराम वर्मा जी है, इतने बुद्ध जी लोग, 4 लोग को मिल के भी ऐसा नियम नहीं बनाते। लोग अपने मन से नियम को बनाए हैं। तो इतना बढ़ोतरी जो 300-400 गुना जो बढ़ोतरी किया गया है, तो ये हर वर्ग को बहुत नुकसान पहुंचाएगा। उनकी आर्थिक स्थिति में बहुत कमजोरी होगी और बिल्कुल ये निर्णय एकदम निंदनीय है। बिल्कुल हम निंदा करते हैं और राज्य सरकार के विरोध करते हैं। जी, जिस तरह का नियम बनाया गया है, क्या लगता है आपको, क्या सोच है सरकार की जो इस तरह का नियम बनाया गया? देखिए, सबसे पहले तो जो सरकार ने जो अपने जो नियम बनाए हैं, ये सब लोगों को तो ताक में रख के बनाया है, लेकिन कम से कम लोगों को एक अपने विश्वास पे लेके इसको कुछ अच्छे तरीके से करते तो इसका हम विरोध भी नहीं करते। लेकिन ये सडनली हुआ ये है कि 200 से 400% किसी जमीन का रेट बढ़ जाता है। तो आज ये बताइए कि एक आम आदमी तो मर जाएगा बेचारा। हाँ, चलिए, एक बड़े आदमी को कोई दिक्कत नहीं है कि बेचारा एक छोटा आदमी जो अगर जमीन लेना चाहता है या मकान बनाना चाहता है, वो तो मर जाएगा ना। आज रजिस्ट्री किसी जमीन का 1 लाख रुपए, उसका 3 लाख रुपए रेट है, कहाँ से लाएगा बेचारा? इसके लिए सरकार को सोचना चाहिए। और यहाँ इतने लोग बैठे हुए, इसके लिए कम से कम उनका तो ध्यान आकर्षित होना चाहिए ना। और इस तरह से निर्णय ले रही सरकार को अपने मन मर्जी के, ये गलत है। जी, जिस तरह का नियम बनाया गया, जिस तरह से विरोध किया जा रहा है,
तो अगर सरकार आपकी बातें नहीं मानती है तो ये प्रदर्शन, ये विरोध कहाँ तक जा सकता है? देखिए, सरकार अपने हिसाब से उन्होंने अपना नियम लागू करके लॉ एंड ऑर्डर जैसे जो लागू किया है, भाई सरकार नियम बनाती है जनताओं को हित को ध्यान में रखते हुए, पर इसमें जनताओं को, व्यापारियों को हित को ध्यान में नहीं रखा गया है। और कोई भी डिसीजन लेती है तो उसके लिए एक समय सीमा दी जाती है। जैसे कोई भी एक मार्च से मार्च का एक गाइडलाइन है, लोगों का माइंडसेट है कि एक बार मार्च में रेट बढ़ गया है, उसके बाद अब अगले मार्च में रेट बढ़ेगा। पर सरकार इस बीच में 4 नियम बदलाव कर चुकी है। यानी सरकार को ऐसी कौन सा भय है या शंका है या डर है जो इसी 2-4 महीने में या 6 महीने में या इसी साल उस टारगेट को पूरा करना है, ये समझ से परे है। सबसे बड़ा विषय यहाँ पे खड़ा होता है। दूसरा, उन्होंने जो रेट बढ़ाया है 400%, 500, मैं बोलता हूँ 1000% और बढ़ा लेना। इसके बाद जो इनकम टैक्स का दायरा है उसको कहां से राहत देने वाली है? लोगों की बुक्स वैल्यू उसको कहां से राहत देनी? यानी अभी तो जनता को यह आभास ही नहीं है कि कलेक्टर गाइडलाइन जो बनाई गई है उसमें निगम टैक्स का भी बहुत बड़ा रोल होता है। अब वो जो निगम टैक्स में जब बढ़ोतरी होगी, लोगों को 4-4, 5-5 गुना जब टैक्स की बारी आएगी, तब लोगों को ये लगेगा कि यार ये तो हमको आम जनता के साथ में आना चाहिए था। अभी तो बहुत लोग इस चीज में छुपे हुए हैं, रुके हुए हैं कि ये तो कारोबारियों से, जमीन से जुड़े हुए लोगों का मुद्दा है, हमें कोई मतलब नहीं, लोग अपने लड़ाई कर रहे हैं। तो ये आम जनता का मुद्दा है, जो पर जमीन से जुड़े हुए लोग इस चीज को महसूस कर पा रहे हैं, इसलिए वो फ्रंट में आगे विरोध कर रहे हैं। और जनता की बातों को सरकार को ध्यान में रखना चाहिए। इतने बड़े विरोध में पहली बार गाइडलाइन का विरोध हो रहा है, इतने बड़े शासनकाल में, इतने समय के शासनकाल में। क्या एक ही बुद्धिजीवी नेता पढ़ लिख के आया है जो पूरे सरकार में आज तक जितनी गाइडलाइन बनी उसमें कभी ऐसी कोई गाइडलाइन नहीं बनी, इसी समय ऐसी गाइडलाइन बनी? ऐसा क्यों? ये बहुत बड़ा विषय है जी। जिस तरह से राजनांदगांव के जो जमीन कारोबारी है, इनका विरोध, आक्रोश है, इनका साफ तौर से कहना है कि जिस तरह की गाइडलाइन बनाई गई है वो ना तो कारोबारियों के लिए सही है, ना ही आम जनता के लिए। अब देखना ये होगा कि प्रदेश के जमीन कारोबारियों का ये गुस्सा इन्हें कहां तक लेके जाता है। कैमरामैन आकाश के साथ कमल गौस, इंडिया टाउन न्यूज, राजनांदगांव। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।